आज का मैथ्स का गणित का टॉपिक लेते हैं अपना भाजकता के नियम। इन नियमों के आधार पर किसी भी संख्या में बिना भाग दिए ये आइडिया हो जाता है, इससे पता चल जाता है कि अभिष्ट संख्या अभिष्ट अंक से भाज्य है या नहीं, जिससे अभाज्य गुणनखंड करने में, लघुत्तम समापवर्तक में, महत्तम समापवर्तक में सुविधा रहती है। तो आज का टॉपिक लेते हैं भाजकता के नियम। सबसे पहले लेते हैं 2 से भाजकता का नियम। दो से भाजकता का नियम है जिस संख्या में इकाई का अंक जीरो, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होती है, उसमें 2 का पूरा भाग जाता है। भाग देने बिना ही कितनी भी बड़ी संख्या हो उससे आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं। जैसे मान लीजिए आपको मैं उदाहरण में 2 संख्याएं लिखता हूं, ये संख्याएं आ गई। अब इसमें पूछा कि 2 का भाग जाएगा या नहीं, बिना भाग दिए आपको सीधा सा यूनिट नंबर इकाई का अंक देखना है, वो कितना है 6, तो इस संख्या में 2 का भाग जाएगा। ऐसे ही ये संख्या देखी, इसमें इकाई का अंक कितना है 8, तो इसमें भी 2 का भाग पूरा जाएगा। यह है 2 से भाजकता का नियम। 2 के बाद दूसरा लेते हैं 3 से भाजकता का नियम। तीन से भाजकता का नियम है जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो, बात समझ में आई होगी आपके। जो संख्या दी है उस संख्या के अंकों को जोड़ना है, यदि उसके अंकों के योग में 3 का भाग पूरा जाता है तो दी गई संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे मैं आपको उदाहरण लिख के बताऊं तो आ गया, ये संख्या दे दी 8436, इसमें 3 का भाग जाता है या नहीं, तो भाग देने की आवश्यकता नहीं, अंकों का योग करो 8 + 4 + 3 + 6, 8 4 12, 3 15 और 6 21। अब 21 में 3 का भाग 7 बार जाता है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित है। इस तरीके से बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से पता चल जाता है कि ये संख्या 3 से भाज्य है या नहीं। तीसरा लेते हैं 4 से भाजकता का नियम। जिस संख्या के दहाई व इकाई के अंक में 4 का भाग जाता हो, यानी जो संख्या आई है उसके इकाई और दहाई, यानी दहाई इकाई दोनों अंक देखने हैं, लास्ट वाले दोनों अंक, उन दोनों अंकों में यदि 4 का भाग पूरा जाता है तो दी गई बड़ी संख्या जो भी है उसमें भी 4 का भाग जाएगा। जैसे संख्या आ गई 8453। अब इसके अंदर अपने को दहाई और इकाई का अंक लेना है, दहाई और इकाई कितना आया हुआ है 53। अब क्या 53 में 4 का भाग जाता है पूरा? 4 एकम 4,
एक बच गया, 4 3 12, फिर एक बच गया, 4 दूनी 8, 2 बच गए, 4 पंजे 20, पूरा पूरा भाग नहीं गया, तो इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, ये 4 से विभाजित नहीं है, ऐसे ही पता चल गया। ऐसे ही एक और संख्या लेते हैं दूसरी, ये संख्या ले ली। अब ये इतनी बड़ी संख्या है लेकिन इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं, सिर्फ 2 अंकों से पता करेंगे। दहाई और इकाई का अंक लीजिए, दहाई और इकाई का अंक कितना है 48, 48, 48 में 4 का भाग लगाओ, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 12 बार पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित है, ये तो होगी और ये नहीं होगी। दहाई और इकाई के अंक से ही आइडिया हो जाता है, पता चल जाता है कि अब इस संख्या में 4 का भाग जाएगा या नहीं। तो ये अपना 2 से भाजकता का नियम, ये 3 से भाजकता का नियम, 4 से भाजकता का नियम। बढ़ते हैं अगले नियमों की ओर आगे। 3 नियम हुए ये, चौथा नियम लेंगे 5 से भाजकता का नियम। पांच से भाजकता का नियम। जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 5 हो, इकाई के अंक में 0 और 5 होंगे, उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे ये संख्या है तो इसमें 5 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 है। ऐसे ही ये संख्या है, इसमें भी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा क्योंकि इसमें इकाई का अंक 5 है। पांचवा नियम 6 से भाजकता का नियम। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, उसमें छह का भाग जाता है। जिस संख्या में 2 का और 3 दोनों ही संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा तो उसमें 6 का भाग जाया करेगा। जैसे मान लीजिए संख्या ले ली 18, 18 में 2 का भाग भी जाता है और 3 का भाग भी जाता है, तो इसका मतलब इसमें 6 का भाग भी जाएगा। ऐसे ही संख्या ले ली 50, तो 50 में 2 का भाग जाता है, 3 का भाग नहीं जाता है, तो इसमें 6 का भाग भी नहीं जाएगा। इस तरीके से पता चल जाता है कि अब इस संख्या 6 से विभाजित है या नहीं। 6 नंबर लेंगे 8 से भाजकता का नियम। जिस संख्या के सैकड़ा, दहाई व इकाई से बनी संख्या में 8 का भाग जाता है तो पूरी चाहे कितनी बड़ी संख्या हो में 8 का भाग जाएगा। कैसे, अब आप इस नियम को समझें। जैसे संख्या आ गई ये संख्या आपको दे दी और पूछा कि इसमें 8 का भाग पूरा जाएगा या नहीं जाएगा, तो भाग देने की आवश्यकता नहीं, 3 अंक ले लो। सैकड़ा, दहाई, इकाई से बने हुए। सैकड़ा के स्थान पर क्या है 8, दहाई के स्थान पर क्या है 3, इकाई के अंक पर क्या है 5।
अब इसमें देखो 8 का भाग जा रहा है क्या पूरा पूरा, 8 का भाग देंगे तो ये यहाँ एक बार चला गया, यहाँ भाग टूट जाएगा, 8 चौके 32, 3 बच गए, यानी कि ये भाग पॉइंट में होगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी, ऐसे पता चल गया। ऐसे ही एक और संख्या लेते हैं, ये संख्या आ गई। इस संख्या में भी 3 अंक ले लो, सैकड़ा, दहाई और इकाई के। तो सैकड़ा के स्थान पर 8, दहाई के स्थान पर 0, इकाई के स्थान पर 8। इसमें 8 का भाग देखो बराबर 8 का भाग इसमें जाएगा, तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी। यानी पूरी संख्या में नहीं, सिर्फ ये 3 अंक लेके देख लें, इन 3 अंकों में यदि 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो बाकी की पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा, वो संख्या 8 से विभाजित होती है। अब इसके बाद लेते हैं 9 और 10 से भाजकता का नियम। ये नियम याद कर लेने से अभाज्य गुणनखंड करने में, लसप और मसप करने में बहुत ही अच्छी सुविधा हो जाएगी, आराम से समझ में आ जाएंगे। अब लेते हैं 9 से भाजकता का नियम है, जिस संख्या के 3 की तरह ही है, अंकों का योगफल नौ से विभाजित हो, उसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब जैसे उदाहरण में संख्या लेते हैं, ये 8451 संख्या ले ली, तो अंकों का योग कर लो, 8 + 4 + 5 + 1, 8 4 12 5 17 और 1 18। 18 में 9 का भाग 2 बार बराबर जा रहा है, इस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ऐसे पता चल जाता है। फिर है 10 से भाजकता का नियम। 10 से भाजकता का नियम है, जिस संख्या में इकाई का अंक 0 हो, इकाई के अंक में 0 होगा तो 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे ये संख्या आ गई, तो इस संख्या में इकाई का अंक देखना है, इकाई के अंक में 0 है तो ये संख्या 10 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। तो ये 2 3 4 5 6 8 9 और 10 से भाजकता के नियम आपको समझाए गए। आप सभी इन नियमों को अच्छे से याद कर लें, ताकि आपके अगले टॉपिक जो लेंगे अभाज्य गुणनखंड, लसप मसप, उसमें बहुत सुविधा रहेगी। अभाज्य गुणनखंड करने में, भाग देने में, भाग दिए बिना संख्या मात्र देखने से पता चल जाएगा कि ये संख्या किससे विभाजित है और किससे विभाजित नहीं है। मिलते हैं एक नए टॉपिक में अगले वीडियो में। आप सभी वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।